Hello students, welcome back to my channel. I am your chemistry teacher Shivangi Anand, and our today's topic is what is order of a reaction and molecularity of a reaction. So without much delay, let's start with what is molecularity of a reaction. So students, मैं आपको example दूंगी, उससे आपको clear हो जाएगा molecularity of a reaction क्या होता है. For example, कोई chemical reaction है जिसमें A is getting converted into C. अब वी ऑल नो दैट जो लेफ्ट साइड में हमारे चीजें लिखी होती हैं वो क्या होती हैं, रिएक्टेंट होती हैं, और जो राइट साइड पे सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट. अब ए अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में सी में कन्वर्ट हो रहा है तो इस रिएक्शन में कितने पार्टिकल्स इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 इन्वॉल्व है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी वुड बी 1. 1 क्यों है? क्योंकि एक A is getting converted into C. For example, A plus B forms C plus D. अब इस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? एक A का इन्वॉल्व है और एक B का, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी? 2. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज 2A plus B forms C plus D. हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. अब इसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल A के हैं और 1 मॉलिक्यूल B का है, तो 2 plus 1 क्या हो जाएगा? 3. तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 3. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी इज द टोटल सम of number of molecules of reactants in the rate determining step. ओके, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है. मॉलिक्यूलैरिटी कुछ नहीं है, मॉलिक्यूलैरिटी बेसिकली टोटल काउंट है. हमने काउंट करना है कि कितने वो रिएक्शन को देख के ही पता चल जाएगा. रिएक्शन आपको पेपर में या कहीं पे भी रिएक्शन तो लिख के आएगी, उसको देख के हमें पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है. कैसे पता चलेगा? हमने देखना है कि रिएक्टेंट साइड पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है. जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है उनको टोटल कर देना है, उनका सम कर देना है, हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलैरिटी. जैसे मैंने इस रिएक्शन में A कन्वर्ट्स इनटू C, तो कितने हो गए? नंबर कितना है? 1. एक A है ना, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1. यहाँ पे A plus B फॉर्म C plus D, टोटल नंबर कितने हैं? 2. तो मॉलिक्यूलैरिटी इस रिएक्शन की हो गई 2. अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 2 plus 1 which is equals to 3. अब हम स्पेसिफिक एग्जांपल लेके आपको बताएंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है. ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस and will give you the particular example of molecularity. Now let's consider, students, let's consider H2 plus Br2 forms 2HBr. अब आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट करोगे कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है. कितनी है मॉलिक्यूलैरिटी? देखो, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का इन्वॉल्व है. आगे क्या है? आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 ही है ना. ठीक है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का इन्वॉल्व है, एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन का इन्वॉल्व है, बना रहा है ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड. तो अब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? 1 plus 1 which is equals to 2. Taking another example, 2 molecules of SO2 plus 1 molecule of O2 forms 2 molecule of SO3. अब इस रिएक्शन में इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? देख के ही पता चल जाएगा स्टूडेंट्स. मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एनी रिएक्शन हम देख के ही बता सकेंगे कि उसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है. 2 यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है और एक यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है. टोटल मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 2 plus 1 इट इज इक्वल्स टू 3. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 2HCl फॉर्म्स H2 plus Cl2. ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. अब यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं. ओके, सो आई एम श्योर आपको मॉलिक्यूलैरिटी क्या है ये क्लियर हो गया होगा. अब स्टूडेंट्स, इसको देख के हम एक चीज बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी
हमेशा हमेशा नंबर में होगी, नेचुरल नंबर में होगी। मैथ्स पढ़ी हुई है ना स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स पता है ना क्या होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एनी रिएक्शन विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विल ऑलवेज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और कभी भी जीरो नहीं होगी मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी किसी भी रिएक्शन की विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी। क्योंकि क्योंकि देखो ना, अगर जीरो रिएक्टेंट है तो फिर प्रोडक्ट भी नहीं है, जब कुछ है ही नहीं, जब हमने कुछ लिया ही नहीं तो कुछ बनेगा भी नहीं, तो जब कुछ भी नहीं है तो फिर मॉलिक्यूलैरिटी हम कैसे बता सकते हैं जब रिएक्शन है ही नहीं। तो बेसिकली कोई भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, लेट्स सम अप, इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स involved in the rate determining step of a reaction, rate determining step of the chemical reaction. So students, molecularity I'm sure आपको clear हो गया है। अब let's move on to what is order of a reaction. इससे पहले मैं आपको एक बार एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है। सपोज A प्लस B फॉर्म्स C प्लस D। अब इसका मतलब है कि हमने A नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए कैपिटल A रिएक्टेंट के और B नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए कैपिटल B रिएक्टेंट के, तो हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट्स बने, C नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बने कैपिटल C प्रोडक्ट के और D नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बने कैपिटल D प्रोडक्ट के। वी ऑल नो कि ये हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन में अगर आपको पेपर में आ जाए कि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, हमने तो नंबर काउंट करने ना कितने A और कितने B हैं। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होगी स्मॉल a प्लस स्मॉल b, क्योंकि हमने तो नंबर काउंट करे ना कि a टाइम्स a हमारे पास इन्वॉल्व है, b टाइम्स b हमारे पास इन्वॉल्व है, तो दिस इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस hypothetical reaction. Okay, so I'm going to erase it and now we are going to start what is order of a reaction. Now students, order of a reaction जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, मतलब बिना एक्सपेरिमेंट के हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर देख के नहीं बता सकते। ये एक मेजर डिफरेंस है मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में, कि मॉलिक्यूलैरिटी हम सिंपली केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन को देख के बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, क्योंकि हम देख के बता सकते हैं ना कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है ना। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम देख के नहीं बता सकते, वो इसलिए क्योंकि एग्जांपल दे लूं, देखो हमारे पास सपोज ये रिएक्शन है, ओके। अब हमें पता है एक्सपेरिमेंटली जो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है दिस SO2 रेज टू पावर 2। अब इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड किस रेट लॉ ये डिपेंड किस पे करती है, 2 रेज टू पावर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो ये जो हमने ब्रैकेट इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है, इसका मतलब होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये आपको गिवन साथ में आएगा किसी भी रिएक्शन का, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा कि किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ क्या है। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन को देख के हम बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या है। अब इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा 2, ओके। एक और एग्जांपल ले लेती हूं मैं साथ में, इसको मैं इरेज करने लगी हूं, आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि ऑर्डर क्या होता है। देखो H2 प्लस Br2 फॉर्म्स 2 टाइम्स HBr। अब इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन वो है K मतलब कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है H2 की रेज टू पावर 1 और ब्रोमीन की रेज टू पावर हाफ।
रेज टू पावर हाफ का मतलब पता ना क्या होता है? रेज टू पावर हाफ का मतलब होता है रूट, स्क्वायर रूट। मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा, अगर पावर हाफ है किसी भी चीज की, एक्स की पावर अगर हाफ है उसका मतलब है एक्स के ऊपर अंडर रूट। ठीक है, चलो ये तो मैथमेटिकल हो गया। अब देखो, अब ये आपको गिवन होगा कि ये रिएक्शन है, इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ ये है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन की रेज टू पावर 1 पे डिपेंड करता है रेट, और ब्रोमीन की कंसेंट्रेशन की रेज टू पावर हाफ पे डिपेंड करता है रेट। तो अब इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ विच इज इक्वल्स टू 3/2, 3/2। क्योंकि ऑर्डर निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी रेज टू पावर को देखना है। रेज टू पावर मतलब पावर जो उनके ऊपर सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में पावर है, रेज टू पावर को हमने ऐड कर देना है, वो हो जाएगा हमारा, वो जो नंबर आएगा वो नंबर हमारा ऑर्डर होगा। इससे हमें ये भी पता चलता है कि ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल। मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल नहीं होगी लेकिन ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, इट इज द सम ऑफ, सम मतलब टोटल कर देना, सम ऑफ रेज टू पावर ऑफ concentration terms involved in rate law expression, experimental rate law expression। एक्सपेरिमेंटल वर्ड हम बार बार क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट किए लैब में हम इसका रेट लॉ जो है उसका एक्सप्रेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड जस्ट बाय लुकिंग द रिएक्शन, बट मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी। क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी तो इसकी क्या है, 1 + 1 2, लेकिन ऑर्डर निकला इसका 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो ऑर्डर हमें तभी पता चलेगा अगर हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका पता होगा इस रिएक्शन का। ठीक है, अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं पता होगा तो हम ऑर्डर नहीं बता सकते किसी रिएक्शन का, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा। दोबारा देख लो इसकी डेफिनेशन क्या है ऑर्डर की। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज द सम ऑफ रेज टू पावर ऑफ concentration terms which appear in the rate law expression of any chemical reaction। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर फ्रैक्शनल है और है 1.5 या फिर 3/2। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? देखो, मैंने बोला था ना मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है समझो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सी स्टूडेंट्स, H2 plus Cl2 forms 2 times HCl in the presence of sunlight। We all know कि ये जो सिंबल है H न्यू, ये सिंबल है सनलाइट का। ठीक है, फॉर दोस्त जो जिनको नहीं पता वो जान ले कि ये सिंबल अगर किसी भी रिएक्शन के ऊपर इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है सनलाइट। अब देखो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है, वो है सिर्फ कांस्टेंट, और ये मैंने नीचे जीरो बना दिया। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता और क्लोरीन की कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता। रेज टू पावर जीरो, स्टूडेंट्स जो आपने मैथ पढ़ी हुई है आई एम श्योर आपको पता होगा, किसी भी नंबर की, किसी भी चीज की अगर हम रेज टू पावर जीरो कर देते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, अगर मैं 4 रेज टू पावर जीरो कर दूं उसका मतलब 1 है, 100 रेज टू पावर जीरो मतलब 1। तो ये तो हो गया मैथ्स। इसलिए स्टूडेंट्स केमिस्ट्री समझने के लिए, साइंस इन ऑल समझने के लिए थोड़ी बहुत मैथ भी हमें मालूम होनी चाहिए, वो मैं साथ के साथ आपको मैंने समझाया था। अब देखो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, देख के पता चल, अब रेट लॉ एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है 0 + 0 विच इज इक्वल टू 0। चाहे अब आप चाहे ये लिख भी लो तो भी ठीक है, इसको हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते थे कि रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट k रेज टू पावर 0। ठीक है, 0। अब इसका मतलब है ये तो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है। अब मैं इसका डीप मीनिंग भी आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि जब तक सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी, अगर सनलाइट इसमें से हटा दे तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। इट मींस कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये डिपेंड किस पे कर रही है? सनलाइट पे डिपेंड कर रही है। अगर सनलाइट है
तो ये रिएक्शन अंडरगो होगी। अगर सनलाइट नहीं है तो चाहे आप कितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, कितने भी चाहे 10 मॉलिक्यूल इसके ले लो, चाहे 10 मॉलिक्यूल इसके ले लो, ये रिएक्शन होगी नहीं अगर सनलाइट नहीं है तो इट मींस डिपेंड किस पे कर रही है, इनकी कंसेंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड नहीं ना कर रही, तो इनकी कंसेंट्रेशन की रेज़ टू पावर तो जीरो ही हुई ना, जब डिपेंड ही नहीं कर रही तो किसी भी पावर पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इसलिए हमने उसकी रेज़ टू पावर जीरो कर दी। इट मींस कांस्टेंट होगी, तो वो क्योंकि ये कंसेंट्रेशन की पावर्स पे डिपेंड नहीं कर रही, इसीलिए ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, इसको नोट डाउन कर लो। यस स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया, it depends on in the presence of molybdenum, MO is the metal which is molybdenum, and tungsten, W का मतलब है टंगस्टन, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट होता है टंगस्टन, एंड हाई प्रेशर। अब ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड करती है कि अगर हमने कैटलिस्ट ये नहीं यूज किए, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन या हाई प्रेशर, तो चाहे कितना भी अमोनिया आप ले लो वो पड़ा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा अनटिल और अनलेस हमने एक मेटल सरफेस लिया, ये मेटल है सपोज, इस मेटल के ऊपर, ये सपोज मॉलिब्डेनम है या फिर टंगस्टन है, इस मेटल के ऊपर जब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे तब जाके ये रिएक्शन कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो इट मींस कि अमोनिया की कंसेंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं ना करता, तो अमोनिया की, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट होगा K0 अमोनिया की पावर 0। तो चाहे आप कितने, अब आप देखो चाहे हम यहाँ पे 2 इसके आगे 2 है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो सकती है लेकिन ऑर्डर इसका 0 ही है, क्योंकि रेट जो है इस रिएक्शन का वो डिपेंड नहीं करता कि हमने कितना अमोनिया लिया है, वो डिपेंड करता है कि हमने मेटल ये लिए हैं, हाई प्रेशर कंडीशन है या नहीं। तो इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ होगा K0 अमोनिया की पावर 0, तो रेज टू पावर 0 होगी, तो इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से सम अप कर देती हूँ, मॉलिक्यूलैरिटी किसी भी रिएक्शन की वो होता है कितने हमने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स लिए हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के मोल्स कितने लिए, मॉलिक्यूल्स कितने लिए हैं, और ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन होता है कि किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई भी रिएक्शन है, सपोज ये रिएक्शन है, यस ये रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन का सपोज रेट लॉ एक्सप्रेशन है जो कि हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा किसी भी रिएक्शन का, सपोज वो है ये A की पावर x और B की पावर y। अब आपको सपोज ये पेपर में ऐसे लिखा हुआ आ जाता है कि ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये, तो बताओ इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी और इसका ऑर्डर क्या होगा। अब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी तो यहीं से देख के पता चल जाएगा, A+B, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होगी A+B, पर ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, ऑर्डर होगा, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन देखेंगे हम, रेट लॉ एक्सप्रेशन में तो A की पावर x पे डिपेंड कर रहा है और B की पावर y पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म्स, इट इज द सम ऑफ द रेज टू पावर्स ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म्स, तो ऑर्डर हो जाएगा x + y। सो आई एम श्योर स्टूडेंट्स इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल से आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है और ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। याद रखना, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 0, can be fractional, it can be negative also, but molecularity of a reaction, it will always be in natural numbers, it can never be 0, it can never be fractional। और एक और डिफरेंस है कि molecularity of a reaction we can calculate just by looking at the reaction, but order of a reaction cannot be calculated just by looking at the reaction, order of a reaction will only be calculated by looking at the rate law expression which is experimentally determined, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली। ओके, so I hope students you enjoyed today's topic and you can comment down below whatever topics that you want me to make videos on. Yes students, bye bye, have a nice day, happy learning.